हेलो एवरीवन, तड़का ज़िंदगी विद विभोर में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बॉटल गार्ड मीन्स लौकी की एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है और साथ में हेल्दी भी है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि हेल्दी है, कुछ भी खाइए, हेल्दी खाइए। तो इसके लिए मैंने इतनी बड़ी लौकी ली है, इसे छील लिया है। मैं इस साइड से इसे कद्दूकस कर लूँगी। आपके पास अगर मोटे साइज़ का नहीं हो, आपको लगता है कि थोड़ा पतला चाहिए, तो आप पतली साइज़ से भी उसको कद्दूकस कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए धनिया के पत्ते धोकर ले लिए काट करके। बेसन लिया है 1 कप से थोड़ा कम है, कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला है, लाल मिर्च है, नमक है, हींग है, मैंने हाफ़ टी स्पून हींग ली है, हल्दी है और चावल का आटा लिया है आधे कप के करीब और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये सारी चीज़ें एक-एक करके लौकी में मिला देंगे। अगर आप लौकी में लहसुन नहीं पसंद करते हैं, तो आप लहसुन स्किप भी कर सकते हैं। हींग सफिशिएंट मैं डालती हूँ क्योंकि बेसन जिस चीज़ में आता है, वो चीज़ें थोड़ी-सी हैवी हो जाती हैं, लेकिन जब हींग जाता है उसमें, तो वो डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको कभी भी। तो इसलिए हींग मेरी रेसिपीज़ में हमेशा मात्रा ज़्यादा ही होती है। इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे पहले, उसके बाद इसमें चावल का आटा और बेसन मिलाएँगे। पहले इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे, उसके बाद चावल का आटा, फिर बेसन, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। पानी मैंने नहीं निचोड़ा है लौकी का, इसलिए मेरा पेस्ट थोड़ा-सा गीला ही रहेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आप लौकी निचोड़ लें, तो आप अपनी तरफ से निचोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने लौकी में से बिल्कुल भी उसे ज़ाया नहीं किया है। लास्ट में 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है। देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है और बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी है। पसंद भी इतना आया कि जितना बनाने के बाद लगा कि शायद और बनना चाहिए था, कम पड़ गया। ये इतना ढीला पेस्ट है मेरा। अगर आप लौकी में से पानी निचोड़ते हैं, तो ये इतना गीला नहीं रहेगा आपका। हाँ, लेकिन ये कीजिएगा कि अगर आप लौकी निचोड़ते हैं, तो उसे कहीं कंज़्यूम कर लीजिए। या तो आटा सानने में कंज़्यूम कर लीजिए या आप उसे दाल बना रहे हैं या सब्ज़ी बना रहे हैं ग्रेवी वाली, तो उसमें आप कंज़्यूम कर सकते हैं उस चीज़ को। इसे मैंने स्टीमर पे रखा है। अगर आपके पास स्टीमर ना हो, तो भगोने में या बड़े कुकर में आप पानी बॉयल होने के लिए रखिए और उसके बाद उसमें आप एक जाली वाली थाली रखिए, उसमें स्टीम करने के लिए रख दीजिए। ये देखिए पकने के बाद मैंने इसे इस तरह से पीसेज़ में काट लिया है। हींग है यहाँ भी, लाल मिर्च है, नमक स्वादानुसार है, मेथी है और थोड़ा-सा गरम मसाला है। अगर आपको लगता है कि गरम मसाला आपको नहीं चाहिए, तो आप गरम मसाला स्किप भी कर सकते हैं। मेथी और हींग का तड़का, इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ों में जब हींग और मेथी सफिशिएंट होती है, तो उसका टेस्ट और निखर कर आता है। उसके बाद इसमें डाल दिया, आप इसमें नमक, मिर्च, आमचूर पाउडर, काला नमक, गरम मसाला, भुना ज़ीरा या चाट मसाला, ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। इसे इस तरह से भून लीजिए अच्छे से धीमी आंच पर। इसे भी धीमे-धीमे करके जब आप भूनते हैं, तो अच्छी तरह सीज जाता है। आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं और इसका 2 उपयोग है। एक तो आप इस तरह से इसे कच्चा भी खा सकते हैं, दूसरा आप इस तरह से इसे भून के चाय के साथ नाश्ते के तौर पे सर्व कर सकते हैं और तीसरा उपयोग इसका ये है कि अगर आप इसे बना के रखते हैं और ग्रेवी बनाइए, उस ग्रेवी में इसे डाल दीजिए। देखिए ये बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।